एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं, अगर 5वें घर में आपके जुपिटर बैठा है तो अपनी डेली रूटीन लाइफ में मेरे को किताबें दिखी इसलिए मुझे ये रेमेडी याद आई, किताबें ऐड कर लो, मतलब 10 मिनट आपने पढ़ना ही पढ़ना है। इस तरीके की रेमेडीज़ होती हैं जो कि कंसल्टेशन में भी मैं देती हूँ, और ये रेमेडीज़ बहुत सटीक होती है। मैम, कोई गरीब आदमी करोड़पति बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। देखो, कोई भी गरीब और अमीर नहीं होता, हर इंसान अपने प्रारब्ध कर्मा जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग जन्म लेता है। मेहनत करना हमेशा इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं होता कि आप बैठे हो गरीब हो और एकदम से अमीर बन जाओ, दैट्स एक्सट्रीम गुड लक कि आपकी लॉटरी लग जाए, वो बिल्कुल अलग बात है। बट हाँ, मेहनत का भगवान कभी नहीं रखता। 2 चीज़ें मेन है, एक आपकी मेहनत, दूसरा कोई भी नाम जप। स्पिरिचुअलिटी में भी आपको होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहीं से लक आता है। हार्डवर्क आपकी मेहनत है, लेकिन गुड लक आपका भगवान देता है। तो मेक श्योर अगर आप कोई भी वो कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन आपको गुड लक चाहिए, तो आपको कर्मों के साथ साथ ऊपर वाले को याद करना पड़ेगा। साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने परिवार के सदस्यों को, आपके मेड सर्वेंट्स को, जो भी आपके आसपास मतलब जो आपके अंडर काम करते हैं, वो किसी ना किसी ग्रह को ज़रूर रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके ग्रह ही खराब हैं, आप घर पे तो किसी की इज्जत कर नहीं रहे, बाहर आप रेमेडी कर रहे हो और करवा रहे हो तो वो लगती नहीं है। आप घर पे रेमेडी करोगे ना, घर की चीज़ों पे रेमेडी करोगे, घर के, क्योंकि आपके घर में सारे तत्व हैं, सारे प्लैनेट्स हैं, वो सेटल हो जाएंगे तो कोई रेमेडी की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तो आप कोई उपाय बताओ करोड़पति बनने के लिए। देखिए, करोड़पति बनने के लिए जो मैं उपाय बता सकती हूँ आपको, एक काम करिए, स्पेशली अगर उनका बिजनेस है तो उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। आपने सैटरडे वाले दिन वट वृक्ष पे जाना है और वहाँ पे आपने थोड़े से पैसे, थोड़ा सा फूल और थोड़ा सा सिंदूर रख के और उनसे परमिशन मांगनी है कि कल मुझे आपकी थोड़ी सी टहनी चाहिए। ठीक है, वो टहनी आप संडे के दिन ले आइए और उसको आपने लाल कलर के कपड़े में 1 रुपये के सिक्के के साथ आपने एक मंत्र का उच्चारण करना है, ओम नमो चंड अलसुर स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करना और धूनी देनी है, और आप 1 हफ्ते बाद उसको लॉकर में रख दो, आपके पास पैसा। और हाँ, एक चीज़ और बोलूँगी कि लॉकर में जब आप पैसे रखते हो ना, तो आपने चारों तरफ या एक तरफ शीशा लगा लो। ये रेमेडी मैंने दी थी और बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था। शीशे में जब रिफ्लेक्शन होगी, आपकी इमेज पैसों की डबल दिखाई देगी, तो पैसा डबल होगा। पैसा डबल रखे रखे नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, रास्ते खुलेंगे, पैसा आपके कमाने की ज़रिया मिलता रहेगा आपको। अगर पॉसिबल है, अगर आप टैरो कार्ड की जानकारी रखते हो, तो टैरो कार्ड में एक बहुत प्यारा कार्ड होता है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स को अपने लॉकर में ज़रूर रखो। या फिर आप चाहते हो कि भाई, मतलब 9 ऑफ कप्स इच्छा के लिए होता है, या फिर आप चाहते हो कि आपका पैसा बरकत होती रहे या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे, तो अपने एस ऑफ पेंटिकल्स अपने लॉकर में ज़रूर रखना है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल रखो, उसके ऊपर कैश रखो और उसके ऊपर आपने 9 ऑफ कप्स का पूरी बंडल बना दो। ठीक है, और उसको अपने लॉकर में रख दो। आपका देखो कैसे चुटकी भर काम। ये रेमेडी मैंने अभी तक किसी की भी पॉडकास्ट में नहीं दी है। मैम, ऐसी कोई रेमेडी है जिससे पैसा डबल तिबल और 4 गुना हो जाए? मैंने अभी तक किसी पॉडकास्ट में नहीं दिया, मैं आपको देती हूँ। आपने क्या करना है कि टैरो के 2 कार्ड लेने हैं, एक है एस ऑफ पेंटिकल्स, एक है 9 ऑफ कप्स। जो एस ऑफ पेंटिकल्स है वो पैसे की शुरुआत करके लेके आता है और आपको बहुत सारा पैसा देता है, मतलब स्टार्टिंग करता है। जो 9 ऑफ कप्स है वो है इच्छा पूर्ति का। आपने एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लेना है, उसके ऊपर अपने नोट रखने हैं। ठीक है, मतलब जो भी है 2-4 नोट या गड्डी जो भी आप रखते हो, और उसके ऊपर आपने 9 ऑफ कप्स रख के बंडल बना देना है। ठीक है, और उस बंडल को आपने लाल कपड़े में लपेट के और मौली से बांध देना है। मेक श्योर वो पैसे होने चाहिए जो आप कम यूज़ करो। ठीक है, आपने उसको बंडल बना के लॉकर में रख दो और सामने शीशा रख दो, और शीशे के सामने आपने थोड़े से ऐसे नोट भी रखने हैं जो दिखे। आपका पैसा ऐसे बढ़ेगा, आपको समझ भी नहीं आएगा कि कहाँ से पैसा आ रहा है।